बात बताएं उस्मान। नाज़रीन, एमक्यूएम लंदन की पहली ट्विटर स्पेस कामयाब हो गई। अल्ताफ हुसैन की जमात सोशल मीडिया पर छा गई। शबीर साहब बताइएगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि एमक्यूएम लंदन की पहली ट्विटर स्पेस कामयाब हुई। पहली मरतबा उन्होंने ट्विटर स्पेस कल मुनक्किद की है और कामयाब क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये कामयाब है, इसलिए कि उनके जो स्टार प्लेयर हैं एमक्यूएम लंदन के अल्ताफ हुसैन साहब वो इस ट्विटर स्पेस पे मौजूद नहीं थे। आमतौर पर ट्विटर स्पेस पे पीटीआई जब स्पेस करती है तो इमरान खान साहब खुद ट्विटर स्पेस पे आते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनके सवालात के जवाबात भी देते हैं। एमक्यूएम लंदन ने जो ट्विटर स्पेस पहली की है उसके अंदर उनके जो नायब हैं इस वक्त ख़ास तौर पर अल्ताफ हुसैन साहब के मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब वो मेन स्पीकर थे इस ट्विटर स्पेस के। अच्छा, ट्विटर स्पेस के ऊपर व्यूज़ कितने आए, ऑडियंस कितनी आई, वो तकरीबन जो नंबर बताया जा रहा है वो आ रहा है 940 व्यूज़ यानी कि व्यूवर्स थे या लिसनर्स थे उस ट्विटर स्पेस के ऊपर, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू हुई थी। इसके अंदर लोग आए भी और गए भी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी जो कि सेकंड इन कमांड है अभी देखा जाए हियरार्की में एमक्यूएम लंदन की, वो इसमें मौजूद थे। उन्होंने तमाम सवालात के जितने भी सामीन थे उनके जवाबात भी दिए। उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन भी बताया पहली मरतबा खुल करके कि एमक्यूएम लंदन पाकिस्तानी सियासत में अपना किरदार किस तरह से देखती है। एक चीज़ जो इफ़ेक्टिवली भी कन्वे की गई है वो अल्ताफ हुसैन भी अपने बयानात के ज़रिए आजकल कर रहे थे। मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने पहली मरतबा ट्विटर पे आकर के ये बात क्लियर की कि जी एमक्यूएम लंदन जो है वो किसी सूरत भी साम्राज्य निज़ाम या जागीरदारी निज़ाम या सरमायादारी निज़ाम या इस्टेब्लिशमेंट जो सो कॉल्ड हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट है उसके किसी भी तसल्लुत को अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि ये डेब्यू था एमक्यूएम लंदन का ट्विटर के ऊपर, ट्विटर स्पेस के ऊपर। पाकिस्तान की दूसरी जमात बन गई है इस वक्त एमक्यूएम लंदन जो ट्विटर पे स्पेस करने में कामयाब हुई है। एमक्यूएम लंदन ने ये इंश्योर किया कि मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब खुद आएँ और वो जवाब दें लोगों के और लोगों को बताएं कि पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से एमक्यूएम लंदन क्या सोच रही है। और मेरे हिसाब से पहली अटेम्प्ट के अंदर वो भी सेकेंड टियर की लीडरशिप के साथ ये अच्छी ऑडियंस मिली है एमक्यूएम लंदन को। ख़ास तौर से ये नज़र में रखने की ज़रूरत है कि रात के 12 बज रहे थे पाकिस्तान में, तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी ऑडियंस मिली है एमक्यूएम लंदन को। और ये सिलसिला अगर मज़ीद आगे बढ़ेगा और अगर इनके स्टार खिलाड़ी यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब खुद स्पेस पे आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में कि ये ऑडियंस और बढ़ेगी और उन लोगों को इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा डायरेक्टली अल्ताफ हुसैन से जो कि उनसे कई सवालात पूछना चाहते हैं। अगर मुझे भी मौका मिले तो मेरे जहन में भी बहुत सारे सवालात हैं जो खुजलियाँ करते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं वो सवालात अल्ताफ हुसैन साहब से पूछूँ। शबीर साहब, इन सारी बातों से तो ये लग रहा है कि एमक्यूएम लंदन ने एमक्यूएम पाकिस्तान को ट्विटर की हद तक पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान तो अभी सोच रही है कि हम ट्विटर पे आएंगे, हम ये काम शुरू करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि हम टीटी छोड़ देंगे, ट्विटर उठाएंगे, ट्विटर के ज़रिए अब ये जंग लड़ी जाएगी। वो अभी तैयारी कर रहे थे कि जंग शुरू करनी है। ये जंग शुरू कर दी है एमक्यूएम लंदन ने, उन्होंने इसका इनिशिएटिव ले लिया है। ये वही वाली बात है जो हम पिछले 2-3 प्रोग्राम से बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के अंदर जो मामलात हैं उसमें एमक्यूएम लंदन बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। और मैं आपको बताऊं मसला ये होता है कि मजबूरी का जो वो एक जब आपके ऊपर मजबूरियां आती हैं तो फिर आप एक नई राहें तलाश करते हैं। यही हुआ कि सारी राहें बंद जब की गई, मीडिया की राह बंद की गई, जलसों की राह बंद की गई एमक्यूएम लंदन पे, अल्ताफ हुसैन साहब पे, तो उन्होंने एक नई राह ढूंढी और उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया के ऊपर नई इनोवेशंस की और सबसे पहले लीडर हैं जो टिकटॉक पे चले गए और उन्होंने टिकटॉक पे वीडियोस डालना शुरू कर दी। उनकी देखा देखी ना सही, लेकिन उनके बाद दूसरे नंबर पे जो लीडर टिकटॉक पे गए वो इमरान खान साहब थे। तो ये बेसिकली एमक्यूएम पाकिस्तान तो इस मामले में अभी भी बहुत पीछे है। देखें जाके कि मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब कितनी तेजी से ट्वीट्स करते हैं, वो हर टॉपिक पे ट्वीट करते हैं, एवरी इशू अंडर द सन। उसका ताल्लुक जरूरी नहीं है कि वो कराची से हो, कहीं भी हो,
जहां भी वो देखते हैं कि करीब पिस रहा है वो फौरन एक ट्वीट दाग देते हैं। ये काम एमकेएम पाकिस्तान अब तक नहीं कर पाई है। शबीर साहब, ये बताइएगा कि क्या एमकेएम लंदन के लिए ट्विटर सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है? बिल्कुल मजबूत प्लेटफॉर्म है। ट्विटर एक इलीट स्पेस है, यहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक आम तासुर यही है। वो के पढ़े लिखे जाहिल भी मुझे बहुत ज्यादा नजर आते हैं उसमें, जी हाँ ऐसा ही है। तो वो ट्विटर के बारे में ये कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर भी मामलात जो है वो एमकेएम लंदन के लिए बेहतर हैं। एमकेएम लंदन इसको इफेक्टिवली यूज कर रही है। कई ऐसे ट्विटर हैंडल हैं, हमने पहले भी जिक्र किया था, जो के एफिलिएट करते हैं अपने आप को एमकेएम लंदन से। एक एमकेएम टेलीविजन का ट्विटर हैंडल है, एक कोरंगी सेक्टर का ट्विटर हैंडल है, एक लियाकताबाद सेक्टर का ट्विटर हैंडल है। कुछ और अशखास हैं जो कि बाज़ाब्ता रेगुलरली अल्ताफ हुसैन के अफकार और उन एमकेएम लंदन की सरगर्मियों के बारे में ट्वीट करती हैं। इस तरह का कोई काम मैंने एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से नहीं देखा, बल्कि कराची की किसी जमात के हवाले से नहीं देखा। यहाँ वो लैक करते हैं। एमकेएम लंदन के लिए एक मजबूत फोरम मिल गया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्विटर के ऊपर इतनी आसानी से सेंसरशिप हो नहीं सकती। तो ये इतना आसान काम भी नहीं होगा कि एमकेएम लंदन को वहां पे ब्लॉक किया जा सके, इसलिए उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और एक जामा प्लेटफॉर्म आ गया। नाज़रीन, एमकेएम लंदन की सोशल मीडिया पॉलिसी लगता है कि एमकेएम पाकिस्तान को नाको चने चबा